गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 64 के रीजनिंग एनालिसिस का, जो विश्वेश्वर स्टडी सेंटर द्वारा रांची में नियर न्यूक्लियस मॉल कंडक्ट कराया जाता है। ऑफलाइन टेस्ट है और ऑनलाइन भी आपको विश्वेश्वर स्टडी सेंटर के ऐप में मिल जाएगा। चलिए आज हम रीजनिंग के मॉक डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित कौन सा संबंधित अक्षर समूह है, यानी जो जैसा रिलेट है वैसा है। देखिए ए के बाद क्या लिखा हुआ है बी, तो एस के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा टी, तो ये तो ऑप्शन खत्म। अब देखिए क्या है, देखिए एब्रप्ट ए बी आर यू पी टी, ए बी आर यू पी टी, इसको क्या लिखा हुआ है बी जेड यू क्यू यू एन। कोई दिक्कत? अब देखिए ए का क्या है, एक एक के साथ क्या जोड़े, पहले एक जोड़े, फिर बी इसमें क्या घटाए दो, फिर कितना जोड़े तीन, फिर कितना जोड़ रहे हैं चार, फिर कितना घटाएंगे तीन जोड़े, फिर कितना घटाएंगे चार। सेकेंड अब देखिए एक जोड़े दो घटाए, तीन जोड़े 18 प्लस 3 21। अब यहाँ 21 से क्या हो गया, चार घटाए 17, फिर क्या हो गए पांच जोड़े 16 प्लस 5 21, फिर कितना जोड़ रहे हैं, फिर पांच जोड़े तो कितना घटाए 20 से 14, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ बीच में क्या है, तीसरा में डी 4, डी का नंबर क्या है 4। देखिए पहला में घटाएंगे, पहला में जोड़ेंगे, दूसरा में घटाएंगे, तीसरा में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तीन, 4 प्लस 3 क्या होगा 7, तो आंसर क्या हो जाए टी एस जी, क्योंकि जी क्या होता है 7। ये तो होगा नहीं तो डी भी खत्म, आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए स्लिम एस एल आई एम, स्लिम को कोड किया गया है एम एच क्यू यू। देखिए ये जो है ये एक प्रकार का संबंधित है अल्फाबेट से। ये जो पैटर्न हम बनाए हैं ये अल्फाबेट पैटर्न है, यानी पहले इसको सजाइए। आई क्या इसको सजाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा आई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा, पहले आएगा आई जे के एल एम और लास्ट में क्या आएगा एस। अब देखिए आई का नंबर 9, एल का नंबर 12, एम का नंबर, एस का नंबर 19, एम का नंबर 13। ठीक, एम का नंबर 13, एच का नंबर 8, पी क्यू, पी का हो जाएगा 16, ओ पी 16 17 और ओ का 15। अब देखिए क्या कर रहा है, पहले चार जोड़ रहे हैं, फिर देखिए 12 में 8 गया, फिर चार घटा रहे हैं, फिर चार जोड़ रहे हैं, फिर चार घटा रहे हैं। ये पैटर्न है। अब पैटर्न को देखिए कोल्ड सीओ एल डी, कोल्ड को पहले हम सजाएंगे नॉर्मली, तो सबसे पहले कौन आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ, तो लास्ट में क्या करेंगे 15 में चार जाएगा तो क्या आ जाएगा 11, 11 मतलब क्या होता है के। देखिए किसका आंसर के है, तो दो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक करिए सी, देखिए जी जेड दूसरा वाला डिफरेंस है दोनों में, तो दूसरा वाला को चेक करते हैं, तो दूसरा हो जाता है डी, चार में चार जाएगा तो जीरो, तो यानी जीरो मतलब जेड, तो क्या आ जाएगा जी के बाद इसमें भी लगाइएगा तो आएगा जी जेड पी के। वही सेम, पहले इसको सजा लिए, फिर +4 -4 +4 -4, जी जेड पी के इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा समान समूह का चयन करें। देखिए कैसे किया गया, 26 + 34 जोड़ दिया तो 60 दूना 120, 14 + 41 55, 55 गुना 2 110, तो 36 + 17 53, 53 गुना 2 आंसर क्या आ जाएगा 106। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुरा इसमें असंगत का चयन करना। देखिए नंबर थोड़ा थोड़ा करते, ई का 5, वाई का 25, डी का 4, पी का 16, बी का 2 और डी का 4, एच का 8 20, इसका हो जाएगा सी का 3, सी का 3, यू का 21। देखिए 5 का ये स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16, 2 का ये स्क्वायर है 4 और ये 3 का स्क्वायर यहाँ होना क्या चाहिए था 9, तो असंगत का चयन कौन हो जाएगा ए नंबर। बढ़िया क्वेश्चन था। पूरा निश्चित एक कूट भाषा में डिवाइड को ये सब्ट्रैक्ट को ये एडिशन। देखिए इसमें वर्ड क्या क्या यूज हुआ, ए इसमें वर्ड यूज हुआ है ए डी डी आई टी आई ओ एन। देखिए जब दोनों को कोड करिएगा तो आपको सारा वर्ड मिल जाएगा। या फिर एक और तरीका है, डी का नंबर कितना होता है 4, 4 को क्या लिखा है 7, कैसे लिखा है देखिए 4 दूना 8 -1 7। उसी तरह के आई, आई का नंबर होता है 9, तो लिखा है 9 गुना 2 18 -1 क्या हो जाएगा 17। यानी पैटर्न है गुना 2 -1। अब देखिए किसी एक को उठा लीजिए जो आपको डिफरेंस दे रहा है। देखिए ज्यादातर डिफरेंस किसमें है, अब देखिए ये 4, तो 4 दूना 8 और -1 7, यानी 2 7 आना चाहिए, ये 2 7 है, ये 2 7 है, ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
अब इसमें देखिए 1 7 7 15 यानी चौथा वाला डिफरेंस है, तो चौथा वाला क्या है 9, 9 दूना 18 माइनस 1 क्या आ जाएगा आंसर 17। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, इसको अगर बांट लेते हैं तो आ जा रहा है बी डैश ई ई एस डैश ई डी डैश एल ई डैश डैश एस ई डी बी डैश ई ई डबल एस ई। देखिए यहाँ पे ई के बाद यहाँ क्या चिपका सकते हैं डी, क्योंकि सब में ई के बाद चिपकाया हुआ है, डी ई के बाद चिपकाया हुआ, यहाँ देखिए बांट देते हैं तो जगह ब्लेस्ड। तो आप भर सकते हैं, सबसे पहले क्या भरे एल, फिर क्या भरे ई, फिर क्या भरे बी, एल ई बी देखिए कहाँ है आपको दिखेगा, पहले भरे एल फिर क्या भरे ब्लेस्ड, यहाँ डबल एस होगा, तो पहले भरे एल फिर क्या भरे एस, तो आंसर हो जाएगा डी। खत्म कहानी, आगे बढ़िए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है सही वर्णाक्रम अनुसार में सजाना है, तो एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो देखिए जब इसमें फाइंड करिएगा तो हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं आंसर होगा, क्योंकि उतना कोई लॉजिक नहीं है, आप आराम से देखिए इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या है, तो देखिए सबसे पहले एफ एफ एफ, सब में यू यू यू, यू के बाद देखिए सब में क्या दिखेगा एन, देखिए यहां एक एन दिखा, यहां एक एन दिखा, उसके बाद यहां एक एन दिखा। अब देखिए इसमें कौन है, एन के बाद कौन है, पहले क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा आई, 6 2 4, 6 2 4 एक में डी। नेक्स्ट 8 नंबर, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने लायक है। 8 व्यक्ति हैं, 2 समांतर जगह पे बैठे हुए हैं, इस प्रकार बैठे कि पंक्ति एक में 1 2 3 4 बैठे हैं और वो सब सभी दक्षिण की ओर है। इसमें 1 2 3 4 बैठा और सब दक्षिण देख रहा है, 1 2 3 और 4 दक्षिण देख रहा है, ठीक। और 1 2 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं है, यही चीज यहाँ पे लिख दिया गया है, और उत्तर की मुख और है, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन में भी करेक्शन होगा। अब देखिए ए और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, पंक्ति 2 में 6 7 8 9 बैठे, ये पंक्ति 2 है, इसमें कौन बैठा है 6 7 8 9, 6 7 8 9 पंक्ति 2 में बैठा है और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं। बोला 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी ना ही यहां 1 आएगा 2 यहां, ना ही यहां 1 आएगा और ना ही यहां 2। आगे क्या कहता है, 1 2 के ठीक बाईं ओर, अगर साउथ देख रहा है तो 1 2 के ठीक बाईं ओर कहां होगा, देखिए 1 2 के ठीक बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो ये तो क्या होता है, जब ये चीज आप लिखते हैं तो ये नॉर्थ में लिखते हैं, 1 2 के ठीक बाईं ओर है, जब साउथ फेस कर रहा है तो 1 2 के क्या होगा इधर ठीक बाईं ओर, तो 1 2 के ठीक बाईं ओर है, ठीक है लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 9 और 7 1 और 2 के विपरीत बैठे हैं, 9 और 7 इसके विपरीत बैठे हैं, यहां लिख भी दिया 7 1 के ठीक विपरीत है, 7 1 के विपरीत है, तो यहां क्या आ जाएगा 9। आगे 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी 7 के पास यहां कौन नहीं आएगा 6, तो 6 कहां आएगा यहां, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पंक्ति 2 के अंतिम दाएं पर, तो यहां 6 आ गया, तो यहां क्या कौन बैठेगा 8, और यहां कौन जाएगा 1 2, या तो यहां 3 4 में कोई भी बैठ सकता है, फिगर कंप्लीट। अब कह रहा है पंक्ति 2 के अंतिम दाएं कोने पर 6, जो उत्तर की ओर मुख है, पंक्ति 2 का अंतिम दाया कोना पर कौन बैठा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, 7 1 के ठीक विपरीत बैठा है, 7 1 1 के ठीक विपरीत बैठा है, 7 और 1 ठीक विपरीत है, 1 2 के ठीक बाईं ओर बैठा है, 1 2 के ठीक बाईं ओर है, इस साइड क्या हो जाएगा साउथ में फेस कर रहा है, तो 1 2 के ठीक बाईं ओर। इधर क्वेश्चन को देखिए, 1 2 के इधर ठीक बाई दाई हो जाएगा, यहाँ बाई और लिखा है, 1 2 के ठीक बाई और 1 2 के, ये 2 के ठीक बाई और, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन होगा, 1 2 के बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 2 के ठीक बाई और, यानी यहाँ क्या होगा 1 जो है 2 के ठीक बाई और, तो यहाँ 9 और 7 चेंज होगा, फिर कहानी पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए तो इसका कहानी ये हो जाएगा, तो बोला 1 के विपरीत कौन है 7, इसके विपरीत 9, तो 6 यहाँ आ जाएगा, आंसर यहाँ का आ जाएगा 8, तो आपका आंसर 7 6 ना होके बोलेगा पंक्ति 2 के अंत में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 8। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बुरा 6 विद्यार्थी है, अनिमा रोहित किरण सीमा जया और मनीष, एक विद्यालय के शीर्ष 6 रैंक धारक है, ठीक। रोहित का रैंक किरण और सीमा के रैंक में पीछे, रोहित जो है
रोहित जो है का रैंक है किरण और सीमा के बीच है, किरण और सीमा के बीच है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, रोहित का रैंक चौथी रैंक पे, तो यानी ये अगर 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, तभी ये 4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 और 6। देखिए अब क्या बोल रहा है, सभी 6 विद्यार्थियों के बीच में जया सबसे नीचे है, तो जया सबसे नीचे हो गया। मनीष की रैंक अनिमा के रैंक के ठीक ऊपर, मनीष जो है अनिमा के ठीक ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहां खाली था चिपका दिए। आगे 5वीं रैंक पर कौन है, 5वीं रैंक पर कौन है, सीमा। 5वीं रैंक पर कौन है, सीमा। देखिए मनीष, सीमा और किरण, कुछ और कहा गया है, देखिए तो पूरा जया और सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी, देखिए जया और सीमा के रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो देखिए इसको चेंज कर देते हैं किरण और जया को, क्योंकि किरण और जया के बीच में रोहित था, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा किरण, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा सीमा, यहाँ हो जाएगा सीमा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा किरण। तब अब देखिए ये चीज सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन सेटिस्फाई, सीमा की रैंक के बीच 2 विद्यार्थी। अब देखिए जया और सीमा के बीच में 2 विद्यार्थी, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कराना था, तो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिए, तो आंसर सीमा ना होके बल्कि क्या जाएगा आंसर अब किरण। देखिए इसलिए गलत बनाए क्योंकि आपको भी पता चले कि क्या गलती किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते। देखिए एक पंछी अपने घोंसले से, एक पंछी मान लीजिए ये हो गया इसका घोंसला, एक पंछी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर उड़ता है, तो ये हो गया 25 मीटर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। और दाएं मुड़ता है। अच्छा एक चीज बताइए, दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज दायां मुड़ा, और कितना मीटर चला, बोल रहा है कि 7 मीटर चला, तो 7 मीटर चला, ठीक है। और बोलता है उड़ान भरता है, ठीक, इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और कितना मीटर चला, 75, तो ये 25 तो बराबर नहीं होगा, ज्यादा बढ़ेगा, 75 यहां आएगा, ज्यादा ही होगा, कहीं भी आए यहां आएगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में घोंसला, तो ये घोंसला हो गया, घोंसला का कौन सा डायरेक्शन के, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए शशांक एक निश्चित दूरी तक चलता है, मान लीजिए कितना मीटर चल रहा है, एक्स मीटर, पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, मान लीजिए, चलिए यहां बनाते हैं, शशांक जो है चला पश्चिम में, कितना चला, एक्स मीटर, चलिए यहां से स्टार्ट किया है शशांक पश्चिम में। शशांक एक निश्चित दूरी चलता है, मान लीजिए एक्स मीटर पश्चिम में चलता है, ये यहां से चलना स्टार्ट किया एक्स मीटर पश्चिम में, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए जब भी बायां दायां का कंफ्यूजन हो, ये पश्चिम का क्या होगा, ऊपर दायां होगा, जहां भी निकला हुआ ये भागे वो दायां होता है, तो पश्चिम से कहां मुड़ता है, बायां, यहाँ नीचे मुड़ा, और कितना मीटर चला, 35 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद बोलता है और फिर दाएं मुड़ा, तो अब ये कहां पहुंच रहा था, यहाँ, यहाँ का दायां किधर होगा, साउथ का दायां इधर। उसके बाद बोलता है कितना मीटर चलता है, 18, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोलता है फिर वो वहां से बाएं मुड़ता है, तो साउथ का यहाँ का बायां क्या होगा, ईस्ट का बायां, ये क्या हो गया ईस्ट। उसके बाद ईस्ट में क्या कह रहा है, 35 मीटर चलता है, 18, फिर दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, ठीक। क्वेश्चन में देखिए एक्स मीटर चला पश्चिम में, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, ठीक, और फिर दाएं मुड़ता है, यानी यहां का फिर दायां मुड़ा, तो ये दायां किधर हो जाएगा, इस जगह का साउथ का दायां इधर हो जाएगा, ये दायां मुड़ा और कितना मीटर चला, 18 मीटर। आगे क्या कह रहा है, 18 मीटर चलता है, यहां तक हो गया, फिर बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, फिर यहां से बाया कहां हो जाएगा, वेस्ट का नीचे, कितना चला, 9 मीटर चला, ये भी लाइन हो गया। फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ का बायां किधर हो जाएगा, साउथ का बायां किधर हो जाएगा, ये, अब इसका बायां चलेगा इधर, कितना चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है, टोटल कितना चल रहा है, 60 मीटर चल रहा है, ठीक। यहाँ बायां मुड़ता है और वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। अब यहाँ का देखिए बायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ईस्ट का बायां क्या हो जाएगा इधर, और कितना चलता है, 9 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 9 मीटर। इसके बाद का क्वेश्चन पढ़िए, और फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यहां से फिर बाएं मुड़ता है, अब इसका बायां किधर हो जाएगा, अब देखिए नॉर्थ का बायां किधर हो जाएगा, इधर, कितना मीटर चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है 12 मीटर, और वह अंत में दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, अब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, 35-35 ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद कहता है जो प्रारंभिक बिंदु के ठीक 10 मीटर पूर्व के मान में है, जो प्रारंभिक बिंदु के ठीक 10 मीटर पूर्व के मान में है, ठीक। अब इसको देखिए, अब देखिए, अब ये जो इनिशियल डिस्टेंस था, यहां अगर इस फिगर को थोड़ा सा एक्सपेंड करिएगा तो 10 मीटर में है, कोई दिक्कत। अब देखिए टोटल कितना है, 60, 60 में जो ये जो डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन पूरा कितना आ जाएगा,
अब देखिए ये 18 प्लस 12 30, तो ये जो बीच वाला है ये कितना आएगा 30। 30 में तो 10 यहां तक चला ही था, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। ठीक, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका हो जाएगा 20। एक परिवार में दो जोड़े हैं, कोमली के दो बच्चे हैं। ठीक, यहां हो गया, मान लीजिए एक परिवार में दो जोड़े हैं कोमली, चलिए एक हो गया कोमली, इसके कितने बच्चे हैं 2, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख कोमली के 2 बच्चे। ओम प्रकाश की पत्नी मधुरिमा जो है वो ओम प्रकाश की पत्नी है, कहीं साइड में लिख लीजिए मधुरिमा, यही लिख देते हैं, मधुरिमा जो है वो ओम प्रकाश की पत्नी है, 2 ही कपल है तो ओम प्रकाश की पत्नी है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया शादी। अब क्या कहता है, जो मनी का भाई है, जो किसके लिए आता है सेकंड पर्सन यानी ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जो है वो किसका भाई है मनी का भाई है, यहां पे लिख लीजिए मनी का ओम प्रकाश क्या है भाई है। कहता है पिंकी कोमली की बेटी है, तो यहां लिख लेंगे पिंकी जो है वो किसकी बेटी है कोमली की बेटी है। ठीक, उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का पुत्र है, जो मतलब कौन संजू, संजू जो है वो किसका पुत्र है ओम प्रकाश का, और उर्मिला जो है वो संजू की क्या है बहन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। जो ओम प्रकाश तरुण मणि का पुत्र है, तरुण मणि का पुत्र, देखिए 2 ही कपल है, कोमली है तो यहां पे क्या जाएगा मणि, यहाँ पे क्योंकि लिख दिया है मणि जो है वो एक पुरुष है, तो 2 ही कपल है तो ये दोनों क्या होगा शादीशुदा। और क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है कि तरुण मणि का पुत्र है, तो तरुण यहाँ पे खाली था तो क्या हो गया मणि का पुत्र, कोई दिक्कत नहीं है। मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, देखिए मधुरिमा कोमली से। अब देखिए एक चीज कहता है ओम प्रकाश का भाई कौन है मणि, अगर ये भाई है तो ये कौन होगी भाभी, तो ये बोल रहा है मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, ये भाई बहन की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सिस्टर तो होगा नहीं, मदर तो होगा नहीं, आंट तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा भाभी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहता है कि कौन सा समीकरण में एच पी का पोता है, किसी एक को सेटिस्फाई करते हैं, चलिए हम सी को सेटिस्फाई कर देते हैं। एच गुना एम, एच गुना एम का मतलब एच जो है वो एम का क्या है भाई। ठीक, डी डिवाइड एच, डिवाइड का मतलब क्या है डी एच की क्या है बहन, कोई दिक्कत। के प्लस डी, प्लस का मतलब क्या है के डी का क्या है पिता, पी प्लस के, पी जो है वो के का क्या है पिता। अब क्या कह रहा है कौन सा अर्थ है कि जिसमें एच पी का पोता, देखिए एच पी का पोता ये हो जाएगा पिताजी, ये हो जाएगा दादा, तो एच पी का पोता है, वेरीफाई सी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था बुधवार, बढ़िया। अब देखिए जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक प्रत्येक साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो 15 अक्टूबर 2009 जो होगा वो कौन दिन होगा बृहस्पतिवार। 15 अक्टूबर 2010 जो होगा वो होगा शुक्रवार। 15 अक्टूबर 2011 जो होगा वो क्या होगा शनिवार। 15 अक्टूबर 2012 जो होगा वो कौन होगा रविवार। अब देखिए 15 अक्टूबर 2012 जो होगा वो क्या होगा रविवार। अब देखिए एक क्वेश्चन है 2012 क्या है लीप ईयर, तो जब अक्टूबर आएगा तो फरवरी में एक दिन और ऐड होगा, तो रविवार के बाद और एक दिन ऐड होगा, क्या होगा सोमवार। तो 15 अक्टूबर 2012 क्या हो गया सोमवार, लेकिन पूछा क्या है 14 अक्टूबर ही पूछा है, तो 14 अक्टूबर सोमवार है, तो क्या हो जाएगा आंसर रविवार, एक दिन पहले 14 अक्टूबर, आंसर हो जाएगा रविवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। अब क्या कहता है इसको कौन सा अनुरूप मोड़कर निर्मित किया जाए, तो हम सबसे पहले ऑपोजिट लिख लेते हैं। एक के ऑपोजिट कौन दिख रहा है आपको, देखिए एक के ऑपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता, क्योंकि जो साथ में 3 और 5 कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकता। 6 के ऑपोजिट देखिए कौन कौन नहीं हो सकते 3 और 2। अब इसमें छाटिए, देखिए 6 के ऑपोजिट आपको दिख गया 2, यहां नहीं हो सकता, काट दिए। अब देखिए और क्या क्या छाट सकते हैं आप, देखिए एक के ऑपोजिट आपको क्या दिखना चाहिए 3 और 5 नहीं दिखना चाहिए, एक के ऑपोजिट यहां क्या दिख गया देखिए 5, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में छाटिए, इन दोनों में देखिए एक के ऑपोजिट 5 यहां भी दिख जा रहा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, स्लाइड को लगाइए। हाँ देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया, यहां पे कैसे भरा गया, देखिए 73 प्लस 52 125 भागा 5, 73 प्लस 52 कितना हो गया 125 भागा 5, आंसर आ जाएगा 25 गुना 3 क्या हो गया 75। 64 प्लस 41 4 1 5 105 भागा 5 कितना आंसर आ जाएगा 5 से 27, 5 से कितना आ जाएगा 21, 21 गुना 3 कितना आंसर दिया है 63, तो इसको जोड़िए 68 पता है 8 7 15 6 4 10 1 11 115 भागा 5 यानी कितना आ जाएगा 23,
और 23 गुना 3 क्या आ जाएगा 69। आसान है। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन होगा, इसको सबको ही बनाए होंगे। 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 625 में 25 600, 729 में 9 720। तो यहां जो होगा वो क्या होगा, 23 400 का भी हो सकता है, 17 हो सकता है, नहीं 31 का स्क्वायर होता है आपका 900। 31 का स्क्वायर हो जाएगा 31 गुना 31 कर लीजिए अगर नहीं दिक्कत है तो। 31 का 31, 31 या 93, 3 6 963, 963 में घटाइए 81 आ जाएगा 880। चलिए आगे। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि कौन संख्या को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। दोनों 1 और 2 को सेटिस्फाई करिए, पूरा प्लस और गुना को बदल दीजिए। तो 4 और 4 तथा 5 को बदल दिए। 4 को हम बदल के क्या लिख दिए 5, प्लस को बदल के क्या लिख दिए गुना 8, फिर गुना को बदल के गुना को क्या रहने दीजिए प्लस। ठीक, फिर बोल रहा है कि 5 को बदल दिए किसमें 4, माइनस का माइनस, 7 का डिवाइड 1, कोई मतलब नहीं। देखिए 40 प्लस 4 44 माइनस 37। ठीक, तो बोला कौन सा समीकरण सही होगा। 5 गुना 8 40 प्लस 4 44, ये तो सही लग रहा है एक नंबर। अब दूसरा को वेरीफाई करिए कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए इसको एक बार फिर से चेक करते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर बाद में चेंज करेंगे। ठीक, 4 प्लस 8 तो लिख लेते हैं 4 प्लस 8 गुना 5 माइनस 7 डिवाइड 1 बराबर 37। किसको चेंज करना है प्लस को गुना में, तो यहाँ गुना कर दीजिए। गुना को किसमें चेंज करना है, प्लस तथा गुना तथा प्लस तथा गुना, निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही होगा, आपस में बदले। गुना को यहाँ प्लस, और क्या क्वेश्चन था, और तो कहीं नहीं है। अब बोल रहा है 5 तथा 4 को चेंज करिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा गुना 8 का तो 8 ही रहेगा, प्लस 7 का 7 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 यहाँ चेंज हो जाएगा कितना 4 में, तो 5 बटे 8, 5 गुना 8 40 प्लस 4 44 माइनस 7, आंसर हो जाएगा 37। ठीक ही लग रहा है। अब दूसरा देखिए 5 गुना 3 माइनस 4 डिवाइड 6 भागा 2, इसको फिर चेंज करिएगा तो क्या जाएगा 5 का 5, 5 को चेंज हो जाएगा 4, गुना किसमें चेंज हो जाएगा प्लस 3, माइनस किसमें माइनस रहेगा 5। देखिए माइनस क्या हो गया माइनस ही रहेगा, 4 चेंज हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा गुना 6, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड 2 यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 बराबर माइनस 8 आना चाहिए। देखिए 4 प्लस 3 7 माइनस 15 माइनस 8, दोनों का दोनों सही हो जा रहा है। इसको एक बार देख लीजिए, 1 तथा 2 दोनों होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, मे भी हो सकता है कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हैं। 4 को हम यहाँ 5 में बदले, कोई दिक्कत नहीं। प्लस को हम 8 में बदले, कोई दिक्कत नहीं। प्लस किस में हो गया गुना में, ठीक। फिर गुना किस में हो गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 को बदल दिए 4 में, माइनस का तो माइनस रह गया, उससे कोई मतलब नहीं। 5 अठे 40, 40 प्लस 4 44, 44 माइनस 7 37 ही आ रहा है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, मे भी दोनों सही होना चाहिए अगर इस अनुसार है तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन 19वां नंबर देखिए। बुरा है जो बालिकाओं की संख्या दर्शाती है जो खिलाड़ी के साथ साथ नृतिका है उसका चयन करना है। तो बालिका पहले कौन है, पेन को चेंज करके एक बार दिखा देते हैं। बालिका का ये वाला डायग्राम है, ठीक। बोलता है वो बालिका डांसर भी होना चाहिए और प्लेयर भी होना चाहिए। देखिए ये वाला पार्ट तो डांसर भी है और ये वाला पार्ट प्लेयर भी है, आंसर क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सभी स्टेटमेंट उत्तर हैं। सभी स्टेटमेंट क्या हैं, उत्तर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट कैप्शन है। कुछ स्टेटमेंट क्या है, कैप्शन है। खत्म कहानी। अब देखिए बोल रहा है, अब ऑप्शन है कोई कैप्शन स्टेटमेंट नहीं है। डायग्राम कैसा बनना चाहिए, ये हो गया कैप्शन और हो गया स्टेटमेंट। कहीं दिख रहा है आपको क्रॉस, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा गलत। कुछ उत्तर स्टेटमेंट है, ठीक है उत्तर स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि दोनों में कोई ना कोई पार्ट कॉमन है। कुछ कैप्शन स्टेटमेंट है, कैप्शन और स्टेटमेंट दोनों में कोई ना कोई पार्ट कॉमन है। आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलिए, ये रहा मॉक 64 के आपके रीजनिंग का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक फैलाइए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।